दानिश बेटा, देखो देखो, तुम्हारी बहन घर आ गई। ना मुझे माँ का प्यार मिला, ना मुझे बाप का प्यार मिला, ना मुझे ज़ैन का प्यार मिला। महविश गिर जाओगी। महविश, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं छलांग लगा दूँ। इसने ना सिर्फ महानूर और ज़ैन की जिंदगी बल्कि उस मासूम जान की जिंदगी भी तबाह की जो अभी तक इस दुनिया में आया तक नहीं था। नाजरीन, महानूर ड्रामे की आखिरी एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें महानूर वापस आ जाएगी और सब बहुत खुश होंगे। दानिश भी महानूर से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि तुम मेरी बहन हो और तुम्हें कभी भी किसी भी टाइम पे मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। दूसरी तरफ महानूर की सौतेली माँ भी महानूर से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ और अब तुम इस घर में रहना मेरी बेटी बनकर। ज़ैन की वालदा भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं। मदिया बेगम दिल ही दिल में सोचती हैं कि मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। वो भी महानूर से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि मैंने ज़ैन और महानूर तुम दोनों के साथ बहुत ही गलत किया, मुझे अपनी मर्ज़ी तुम लोगों पर मुसल्लत नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर ज़ैन की बहन और भाभी भी बहुत खुश होंगे कि आखिरकार हमारी माँ मान ही गई। ज़ैन अपनी वालदा को गले लगाता है और कहता है कि मम्मा, आपको माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप तो मेरी माँ हैं। और दूसरी तरफ महविश जो है वो सारी बातें बाहर सुन रही होती है और उसको पता चल जाता है कि महानूर वापस आ गई है। अब वो सोचती है कि ज़ैन तो मेरे से हमेशा के लिए दूर हो गया। अब वो क्या करेगी? वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करेगी। वो अपने घर की छत पर जाती है और वहाँ पर जाकर सोचती रहती है कि मैंने अपनी माँ को भी खो दिया, मैंने अपने बाप को भी खो दिया और मैंने ज़ैन को भी खो दिया। मैंने जिस से मोहब्बत की मैंने उन सब को खो दिया। ना मुझे बाप का प्यार मिला, ना मुझे माँ का प्यार मिला और ना ही मुझे ज़ैन का प्यार मिला। दूसरी तरफ महानूर कहती है कि मैं महविश को देख के आती हूँ कि महविश आखिर कहाँ है। महानूर छत की तरफ जाती है तो वो देखती है कि महानूर जो है वो छत से छलांग लगाने की कोशिश करती है। महानूर जाकर महविश को रोकेगी और आवाज़ देगी कि महविश, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बताओ। लेकिन महविश कहती है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती, मेरे जीने का मकसद ख़त्म हो गया है। मुझे बाप का अधूरा प्यार मिला, ना माँ का प्यार मिला और ना ही ज़ैन का प्यार मिला, तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूँगी? मेरी ज़िंदगी का आखिर क्या मकसद होगा? मैंने तो सबको खो दिया, मेरे बाप को भी मेरे से मोहब्बत नहीं थी। वो सारी ज़िंदगी महानूर सिर्फ तुम्हें ही ढूंढते रहे, मुझसे तो उन्होंने कभी सही से टाइम भी नहीं दिया और ना ही मोहब्बत की। ज़ैन भी आखिरकार महविश को ढूंढता हुआ छत पे आ जाता है। जब वो देखता है कि महविश छत से छलांग लगाने लगी है तो वो महविश को रोकता है और कहता है, महविश, ऐसा मत करो, अपने पे जुल्म मत करो तुम, और प्लीज़ तुम छत से छलांग मत लगाना। लेकिन महविश कहती है कि मुझे छलांग लगाने दो, मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती, मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है, तुम्हें भी मेरे से मोहब्बत ना हुई। दूसरी तरफ घर वाले सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आखिर ये सारे वापस क्यों नहीं आए। मदिया बेगम को ज़ैन की भी फ़िक्र होती है कि आखिर ज़ैन भी कहाँ रह गया। महानूर का वालिद कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर ये लोग छत पे क्या कर रहे हैं। जब वो छत पे जाता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि महविश तो छत से छलांग लगाने लगी है। वो महविश से कहता है कि महविश, रुक जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तो महविश कहती है कि बाबा, आपने तो कभी मेरे से मोहब्बत की ही नहीं, आप तो सारी ज़िंदगी महानूर को ही ढूंढते रहे हैं। महानूर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि महविश, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, तुम मेरी बहन हो। महानूर और ज़ैन जो है उसको महविश को नीचे ले आते हैं। फिर क्या होता है? फिर मारिया पुलिस ले आती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहती है कि मेरे बच्चे का जो कातिल है वो इस घर में है। सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर कातिल कौन है, किसने एक्सीडेंट करवाया था मारिया का।
और इतनी देर में महविश भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। फिर मारिया पुलिस को कहती है कि महविश को गिरफ़्तार कर लो। महविश जो है मेरे बच्चे की कातिल है, वो बच्चा जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं था। सारी ज़िंदगी में अपनी औलाद को तरसती रही और जब मुझे खुशी मिली तो इस इंसान ने, इस जालिम इंसान ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया और मेरे बच्चे को मेरे से छीन लिया। पुलिस वाली जो है महविश को गिरफ़्तार कर लेती है और हथकड़ी पहनाती है। दानिश महविश से कहता है कि मैं तुम्हें मना भी करता था कि महविश तुम ऐसा मत करो, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। जैन को भी बहुत अफसोस हो रहा होता है, लेकिन कोई भी महविश को नहीं रोक सकता। महविश का वालिद कहता है कि महविश मुझे बताओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। लेकिन महविश अपने वालिद को भी मना कर देती है और कहती है आखिर एक दिन तो मैंने अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी ही है। महानूर जो है अपनी बहन को गले लगाती है और इस तरह महविश को सज़ा मिल जाती है। आखिर इस ड्रामे का एंड हो ही गया। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।